के बोर्ड के जो आपके 10th के मैथ्स के 2009 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसके स्टार्टिंग के हमारे 10 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन अब आप देखिए और इनका आप दोबारा से अभ्यास ज़रूर करना है और आगे के सभी पेपर प्रयास किए जाएंगे कि सॉल्व करके अपलोड किए जाएं। तो इनको आप ध्यान से समझें और इनका आप दोबारा अभ्यास ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अब आपका है 11 में आप ये देखिए कि इसमें आपका 11 क्वेश्चन क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। आपको ये चेक करना है। इसमें आपको देखिए समीकरण ये दे रखी है, तो इसको आप समझिए जरा सवाल कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है अब ये 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो 11 में आप ये देखिए आपको समीकरण दे रखी है 2x - y। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। तो देखिए 2x - 2y - 2 = 0। तो इसमें हर एक पद में 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग दे देंगे। तो या करके लिख लेंगे x - y - 1 = 0। क्या करा, 2 का भाग दे दिया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिया है। इक्वेशन नंबर हमारी एक ये बन गई। दूसरी समीकरण हमको दे रखी है 4x - 4y - 5 = 0। ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अगर आपसे प्रॉपर तरीके से करते हैं, हालांकि 2 नंबर का सवाल है, ज़्यादा लंबा आप नहीं कर पाएंगे, पर आपके पास स्पीड अच्छी है, टाइम अगर आपके पास ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना, इसे कहते हैं व्यापक समीकरण। व्यापक दो चर रैखिक समीकरण से करने पर, तो दो चर रैखिक समीकरण हमारी क्या होती हैं आप वो देखिए। दो चर के समय a1x प्लस के b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अगर आप उसका बेसिक अच्छी तरह से समझना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर 3 का जब 3.2 की स्टार्टिंग से आप इसको देखिए। अगर आप इसका बेसिक भी समझना चाहते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो, और अगर क्लियर है तो अच्छी बात, आप इसका अभ्यास करना फिर। तो यहाँ पे a1 देखो क्या हो गया 1, और A1/A2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलो A1/A2, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। A2 B2 C2 ये गुणांक आपके हो गए। ध्यान रखना A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये तुलना करने से आपको पता चल जाएगा। तो 1/4 आ गया आपका। B1/B2 ये कितना आ गया, -1/-4। ये देखो -1 और ये -4, B1 B2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4 आ गया। और C1/C2 कितना आ गया, तो ये C1 हो गया -1, C2 -5, -1/-5, माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/5। पहले दो बराबर अगर आते हैं तो आपको तीसरा निकालना पड़ता है C1/C2, और पहले दो अगर बराबर नहीं आते हैं तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी से पता चल जाता है अद्वितीय हल है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये आपकी कौन सी स्थिति होती है, ये आपका सूत्र है कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और जब ये स्थिति होती है तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि समीकरण जो आपके युग्म है संगत है या असंगत है। तो जब कोई हल नहीं होता उस स्थिति में जो समीकरण युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं, असंगत हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में क्या है, आपको ये अच्छा सवाल है, इसको आप देखिए। इसमें आपको साइन कॉस के जो मान वाले हैं वो सवाल आपका है। आप पेपर अपने पास रखिए क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये हो गया आपका। इसमें हम इसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे इसमें देखिए।
तो हम इसको चेंज करेंगे साइन 25 को हम लिखेंगे 90 माइनस के 65, ये आपका हो गया कॉस 65 प्लस कॉस 25, ये हो गया साइन 90 माइनस 25 प्लस ये आपका ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। इसमें बड़े ध्यान से चेंज करना पड़ेगा आपको कि हमें आगे फॉर्मूला क्या बनाना है इसमें। अब देखिए इसमें साइन 90 माइनस 65, तो साइन 90 माइनस 65 हो गया कॉस 65, कॉस 65 ये था, कॉस 25 साइन 90 माइनस 65 मतलब साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 25 है, कॉस 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, ये एज इट इज़ हमने ऐसे नोट कर लिए साइन स्क्वायर 65। अब इसमें आप आगे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इसके साथ आ जाएगा 25 25 वाला, और ये इसके साथ, तो कॉस साइन स्क्वायर है मैं एक साथ लिख के दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 ये एक साथ आ गया, और साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 ये एक साथ आ गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे 2। आप यहाँ पे फॉर्मूला दिखा सकते हैं हमने कौन सा यूज़ किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमने ये यूज़ किया यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन में क्या है आपका, के किस मान के लिए आपको दिए बिंदु, आपको दिए हैं 2 3 के 6 और 3 2, ये आपके क्या हैं संरेख हैं, हमें ये बताना है कि किस मान के लिए ये संरेख हैं। तो देखिए इसमें ज़रा आप, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका त्रिभुज का सूत्र वाला लगेगा, आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इस तरह के नीचे रख लेंगे ताकि मान रखने में आसानी हो जाए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया आपका। इसमें क्षेत्रफल हम 0 लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ अलग से लिख के दिखा देता हूँ, लिखना भूल गए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं अतः इनसे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि जब तीनों बिंदु संरेख होंगे एक लाइन में होंगे तो त्रिभुज इनसे नहीं बनेगा, ये आपको लिखना है इसमें। और इधर हम 0 लेते हुए चलेंगे, हम इसमें मान रख देंगे 1/2, ये आपको हो गया 2 6 माइनस 2 प्लस ये मान रखने बड़े सावधानी से 2 माइनस 3 प्लस 3 और 3 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे 2 की गुणे हो जाएगी 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 में 4 8 और माइनस के और 6 माइनस के 9, और ये आपका हो गया के माइनस 9, के इधर आ गया प्लस का हो गया, 8 में से 9 हो गया -1, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए 14, ये आपका थेल्सपर्मे का है। तो थेल्सपर्मे अगर आपने नहीं सीखी है तो पहले आप उसको सीख लें। इसमें क्या है, देखो एक त्रिभुज आपको दे रखा है, आप पेपर में देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है, ए बी सी और डी और ई। अब इसमें आप ये देखिए कि ये आपको दिया है x + 3, ये दिया है 8x + 9, ये दिया है 3x + 4 और ये आपका है x। अब हमें इसमें क्या है x की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये दे रखा है चौथे सवाल में कि x का मान ज्ञात कीजिए जो दी गई आकृति में डी ई समांतर ए बी है। तो हमें लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई ए बी के समांतर है, तो डी ए बी के समांतर, इसका मतलब हम थेल्सपर्मे में लगा सकते हैं डी ई समांतर ए बी, अतः थेल्सपर्मे से। थेल्सपर्मे हम तभी लगा सकते हैं किसी भी त्रिभुज में जब दो क्या हो आपकी किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची हो या दे रखी हो आपको, या डी समांतर ए बी है। थेल्सपर्मे में क्या होगी,
थेल्स पर में आपकी होगी सी डी अपॉन डी ए बराबर डी ए अपॉन ई, सॉरी सी ई अपॉन ई बी, ये आपका होगा। तो थेल्स पर में से सी डी अपॉन सी ई, सी डी अपॉन डी ए बराबर सी ई अपॉन ए बी, ये आपको हो जाएगा x प्लस 3, ये मान रखना है इसका देखो, और इसका हो जाएगा 8x प्लस 9, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 3x प्लस 4, x प्लस 3 है आप देख रहे हैं मान, फिर ये। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, अगर आप इधर से शुरुआत कर रहे हैं, ये सी डी बटे डी है तो आप सी ई बटे ई भी करेंगे, बी ई बटे सी नहीं करेंगे। दोनों तरफ शीर्ष से शुरू किए तो शीर्ष से इधर से भी होगा। क्लियर? अब ये देखिए आगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या जाएगा 3x² प्लस के 4x प्लस के 9x प्लस के 12 इक्वल टू 8x² प्लस 9x, ये मल्टीप्लाई कर दी। ये आपका 3 से हो गया आपका, इधर आके 5x², ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका माइनस के 4x और माइनस के 12 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर करने हैं 12 पंजे 60, 60 कैसे गुणनखंड की घटा के आए 4, तो 10 छिंग 60, 10 में से 6 गए 4, यानी इसके फैक्टर आपको हो जाएंगे 10 माइनस 6। ये क्लास 9th में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस्ड है ये। और इसके बाद इसमें आगे देखिए, तो आगे इसमें क्या होगा, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका आंसर आपका x-2 यहाँ से बनेगा, और ये बनेगा 5x प्लस 6। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप इसको कर लेंगे। पिछले क्लासों का सवाल आप जानते हैं, इसको अच्छी तरह से द्विघात समीकरण से सॉल्व करते हैं। और x के यहाँ से 2 मान आएंगे, 2 और -6/5, लेकिन x का मान यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूरी है और दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर 2, ये आपका आंसर, x का मान ही निकालना था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, आपको दिया हुआ इसमें कि एक कार्ड है, ये प्रायिकता का सवाल है। प्रायिकता का लगभग आपसे 2 से 4 नंबर का आपका आता है ये। तो आपको इसमें क्या दिया है कि जिसमें 5 से लेकर 50 तक की संख्याएं हैं, यानी एक कार्ड में 5, 6, 7, 8 और कहाँ तक संख्याएं लिखी हुई इसमें 50 तक की, मतलब इतनी पर्चियाँ बनी हुई आप ये कह सकते हैं 5, 6, 7, 8, लास्ट में क्या है 49, 50, 48, ये 5 से लेकर 50 तक की संख्याएं हैं इसमें। तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 5 से 50 तक आपके 45, 46 संख्या होंगी टोटल आपकी। तो कुल संख्याएं कितनी होगी, कुल संख्याएं होंगी इसमें 46। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 तो ये होगी, और 10 के बाद 11 से 50 था, 40 से 6, 46 संख्याएं होंगी। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, आप ध्यान से इसको समझिए। फर्स्ट पार्ट है इसका इसमें पूछा जा रहा है 10 से छोटी अभाज्य संख्या, एक संख्या यादृच्छिक चुनने पर, ठीक है। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या, तो पहला आप ये देखिए कि 10 से छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या में 2 आ गया, 3, फिर 5 और फिर 7, ये आ गई 10 से छोटी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। आपसे पूरी लैंग्वेज लिखकर शॉर्ट में ना करें, क्योंकि सवाल में कैलकुलेशन नहीं होते, खाली लिखना ही होता है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा, आप समझिए इस बात को, लिखना आपको है। तो अनुकूल परिणाम होते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या यहाँ पे 4 हैं, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4, और टोटल जितनी संख्याएँ हैं उनमें से संभावना ये रहेगी, जब एक आप इसमें कार्ड उठाएंगे तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है, 46 में से कोई सा भी एक कार्ड आ सकता है, यानी संभावनाएं टोटल 46 बनी रहेंगी, ये हो गया। और ये हो गया आपका 2/23। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या है, एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता, एक पूर्ण संख्या होने की प्रायिकता। अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण मतलब जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो 5 से लेकर 50 तक, एक 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, और फिर आपका हो गया 49, ये होगी 1, 2, 3, 4, 5।
ये ब्रैकेट में आपके लिए लिख रहा हूँ, ये आप एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं शो करेंगे, ये कल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हमें इसकी प्रैक्टिस निकालनी है, तो ये अनुकूल परिणाम है हमारे लिए। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके 5 हो गए, तो 5 बटे और संभावना में से 46 रहेंगे, ये आपका आंसर। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता ये होगी। इसके बाद आपका 16 सवाल है। तो 16 सवाल में आप ये देखिए, ये आपके 3 नंबर के सवाल शुरू हो गया। 16वां सवाल देखिए, और 16वें सवाल में आपको 12,575 और 4,052, 12,575, 12,576 सॉरी, 12 और 4,052, 4,052 का एचसीएफ निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये काम पहले आप रफ में दिखाएंगे। कौन सा काम, भाग देने का। तो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, भाग ही देना, बहुत आसान सवाल है। 4,052 का हम देंगे 12,576 में, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो कितना आएगा, 3 दूना के 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो 5 में से 4, ये आ गया। इसका भाग फिर इसमें देंगे, कितना आ जाएगा इसमें, फिर इसका भाग इसमें देंगे 4,052 में, ये दिया भाग। कितने बार जाएगा, 4 4 9 बार जाएगा, 45, 4 निम 36, 4 दम 40, ठीक है। 9 दूना क्या 18, 9 39, तो क्या आएगा आपका शेष है 2, 15 में से 8 के 7, और ये आपका 9 में से 2, 272। फिर इसका भाग इसमें देंगे 420, ऐसा भाग देते रहेंगे, लास्ट में भाग कंप्लीट हो जाएगा। 272 में 400 भाग दिया, तो ये 200 दुना एक बार जाएगा, 272। 10 में से 2 हो गए 8, और 11 में 7 गए 4, 3 में 2 गए 148। फिर इसका भाग दिया में 272 में, 272 में फिर भाग दिया, तो कितने बार जाएगा, 124 दूना नहीं, एक बार जाएगा, 124 बार में 4 गए 8, 148 दूना के 2 बार जाएगा, 148 और 124 कम, 148 आपका आ गया 172 में, 148 एक बार ही जाएगा, ठीक है। 112 में 4 गए 8, और ये आपका हो गया 6 में से 2 गए 4, और ये आपको हो गया ये 272 में भाजी 148, एक 100, ठीक ठीक, ये आपका आया 2 बार, 6 सब्जेक्ट 124 में से ये 124 आना था इसमें शेष आपका, ये 124 आएगा आपका ये, ठीक है। और इसके बाद आपका हो जाएगा 124 में आप भाग देंगे इसमें, तो 124 इसमें फिर भाग जाएगा आप 24, 148 में, और ये आपका जाएगा फिर एक बार में, और ये आपका जाएगा 124, और ये आपका शेष बचेगा 24, और फिर 124 में भाग दिया, और ये आपका बचाएगा 5 बार में, 5 24 5 दूना 10, हाँ 5 बीस 11 12, 4 बचा, 4 से मैं 24 में 4 छिंग 24, 6 बार में चला जाएगा। ये रफली काम है, इसको मैं फेयर कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ये काम आपको रफ में दिखाना है। फिर इसको फेयर आप क्या दिखाएंगे, आपको ये लिखना है फिर दोबारा से, चूँकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये आप दिखाएंगे, पहला आपका था 12,576, 4,052 गुणा गए 3, 420, ये आ गया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, फिर अब ये भाज्य हो गया भाजक भागफल शेषफल, फिर ये भाज्य हो गया भाजक भागफल शेषफल, फिर ये भाज्य हो गया भाजक भागफल शेषफल, 148 आना था ये, ठीक है। फिर भाज्य ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ज़रा आगे, 420 आपको हो गया, फिर 4,052, 420 गुणा के 9 प्लस के 272, फिर 420 अब इधर आ जाएगा, भाज्य ये हो गया 272, एक बार में गया 148, फिर अगली बार में आ जाएगा आपका 272 और 148 गुणा के 1 प्लस के 124, फिर 148
124 गुणा के 1 प्लस के 24 में थोड़ा जल्दी में करूँ, गलतियाँ हो सकती हैं, बस आप मेथड समझिए इसमें केवल। और 124 ये आपको हो गया 24 गुणा के 5 प्लस 4 और 24 4 गुणा के 6 प्लस 0। जब भाजक शेषफल 0 होता है उसमें जो भाजक होता है वह ये सब होता है। तो चूंकि शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, 4 है, इसलिए एचसीएफ भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। अब देखिए 17वां सवाल, ये अच्छा सवाल है 17वां। और इसमें आप ये देखिए कि आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, 17वें में ए का मान ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण के मूल समान है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसमें आप ये देखिए 148 ये होना था, तो यहाँ पे गलती हो गई थी, 148 होना ही है। 148 से कम 148 4, ठीक है, ये होना था यहाँ पे। ठीक, अब देखिए ज़रा इसमें आप ये आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, इसको ध्यान से समझिए ज़रा आपने। a+2 का ये x² +2a-12x +2 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। और इसके मूल आपको क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। आपको क्या बताना है, ए का मान बताना है। तो अगर आपको ध्यान हो, मूल बराबर कब होते हैं, जब विविधकर 0 होता है। तो ये बात हमको लिखनी है। तो चूँ प्रश्नानुसार समीकरण के मूल बराबर हैं, बराबर हैं इसका मतलब विविधकर 0 होगा, इसलिए विविधकर क्या होगा, d बराबर 0। अर्थात d का जो सूत्र होता है विविधकर का, आप लोगों को पता होगा, b² - k 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे x² का गुणांक ये a है, x का जो भी गुणांक है ये b है, और लास्ट में जो चर पद है वो c है। इसको देखिए आप, तो a+2 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, b की जगह ये 2a-12 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया -4 ए की जगह a-2, ये a है, a-2 सॉरी a+2, ए थोड़ा ऐसा बनाना कि ए लगे 9 ना लगे वो, और सी की जगह आपका क्या है, 2 है, ये देखो बराबर 0। क्या करा, विविध कर सूत्र लगाया, x² के साथ जो लिखा है ये a है, x का जो गुणांक है पूरा का पूरा ये b है, चिन्ह सही, और लास्ट में जो चर पद है c है। यहाँ मान रख दिया। 0 के बराबर क्यों रखा, क्योंकि आपको दिया था समीकरण के मूल बराबर हैं। इसका स्क्वायर खोलते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4, a-12 का स्क्वायर खोलेंगे तो a² 12 का स्क्वायर हो गया 144, और माइनस 12 दूना के 24 a माइनस 4 दूना के 8, और ये आपका क्या हो जाएगा 8a माइनस के 8a, अब माइनस के 8 दूना के 16, नहीं सॉरी या a+2 है ये, ठीक है, 4a-के 12 कहाँ से आ गई, एक बार देख लेता हूँ इसको मैं। a-12 है, सॉरी a-12, a+12, a-12 ये 12 है, तो ये आपका आएगा a-12, ये माइनस का 12 है, ये देखिए अब, ठीक है। तो ये आपका 8 और 12 अट्ठे आपका हो जाएगा 4 अब 96, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका a-12 है यहाँ पे। ठीक, अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको हो जाएगा 4a² माइनस के, ये आपको हो जाएगा 4a² और ये 4 चौक 16, 4 16 एक 17, 4 ये 576 माइनस के 96a माइनस के 8a माइनस के 96 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 4a² और ये आपको हो जाएगा 196 8 104a प्लस, और ये आपको हो जाएगा
500, ये प्लस का आएगा इसमें, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 576 और ये 96, ये प्लस का आएगा इधर ये, ठीक है। और आपका बन जाएगा 672, ये लिए, ठीक है। और अब आप इसमें देखिए आगे, इसके आपकी द्विघात समीकरण बननी है। इसमें आपको 4 का भाग दे देंगे, ए स्क्वायर, 4 दूना क्या, 4 6 24 26 ए प्लस के 4 एकम 4 4 6 4 8, ये आ गया आपका। अब 168 के ऐसे गुणनखंड करने के जोड़ करके 26 आए, तो ये आपके होंगे 14 और 12, ठीक है। 168 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ करके 26 आए, तो 14 और 12 हो गया आपके। तो इसमें करेंगे आप क्या, ए स्क्वायर, ये देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस के 14 प्लस 12 ए प्लस के 168, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए माइनस के 14 बनेंगे ये। आपको डायरेक्ट करना नहीं आता तो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको पता है क्या प्रोसेस आगे। और ए का मान आ गया आपका 14 या 12, और ये आपका आंसर। अब 18 है, इसके 20 तक करा देता हूँ आज मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में क्या है आपको दिया हुआ कि -2 एक बहुपद का शून्यक है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ इसका बहुपद का शून्यक, तो बहुपद इसमें है, दिया गया बहुपद 9x³ प्लस के 18x² माइनस के x माइनस के 2 का एक शून्यक, अब -2 है। आप ये देखिए त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण में इसके पावर 3 है, इसके 3 शून्यक होंगे। एक शून्यक आपको दिया है, बाकी 2 शून्यक यानी इसके और हैं, वो हमें निकालने हैं। तो माना इसके 2 शून्यक, तो माना शेष 2 शून्यक, शेष 2 शून्यक बीटा और गामा है, बीटा व गामा है। तो शून्यक आपको जो बहुपद दिया हुआ 3 घात वाला दिया हुआ है, का शून्यक -2 है, और 2 आपको 2 हमने मान लिए हैं, एक आपको ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 घात वाले में जो है शून्यकों का योगफल, ये फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। जिसको ये फॉर्मूला बेसिक नहीं पता, आप वो वीडियो ज़रूर देखें दूसरे चैप्टर में। एक शून्यक -2 दिया था, दूसरा हमने बीटा माना, तीसरा गामा माना, और -x² का गुणांक आप देखिए 18 है, और x³ का गुणांक आप देखिए 9 है। और यह आएगा माइनस के सॉरी बीटा प्लस गामा कर दें, बीटा प्लस गामा, ये माइनस के 2 आया, और इधर आपका -2 कट गया 0, ये आपकी समीकरण बनेगी 1। फिर शून्यकों का गुणनफल, इसमें 3 फार्मूला होते हैं, ये तीसरा फार्मूला, पहला शून्यकों का योगफल, दूसरा 2 शून्यकों को क्रम से गुणा करके उनका योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो हम नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट तीसरा ले रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये इजी रह जाएगा, शून्यकों का गुणनफल क्या है, ये होता है अचर पद माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। और शून्य का गुणनफल यानी -2 पहला शून्यक था, दूसरा शून्यक बीटा, तीसरा शून्यक गामा, ये उनका गुणनफल हो गया, माइनस अचर पद आप देखिए -2 है, और x³ का गुणांक 9 है, तो माइनस और -2/9, ये हो गया बीटा गामा, माइनस से माइनस से प्लस हो गया, फाइनली आपको माइनस ये मिलेगा 1/9, -1/9। और यहाँ देखिए आप इसमें, यहाँ से क्या करते हैं, बीटा बराबर माइनस गामा ले लेते हैं, समीकरण 1 हम इसे बोल देते हैं, इसको हम कट कर देते हैं, गामा इधर गया तो बीटा का मान क्या गया, माइनस गामा आ गया, ये हमने यहाँ रख दिया माइनस गामा, तो माइनस गामा बराबर -1/9, माइनस से माइनस करेगा, गामा स्क्वायर बराबर 1/9, और गामा का मान जो आपका आ गया वो 1/3 आ गया, तो इस प्लस माइनस में आया, ठीक है, ये आ गया।
गामा आ गया आपका। इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, बीटा बराबर माइनस गामा। तो बीटा बराबर माइनस प्लस 1/3, और ये आपका आ गया। तो अतः अभीष्ट शून्यक, अतः शेष शून्यक। एक तो आपको दिया वही था -2। अब ये शेष कह रहा है, सारे कह रहा है, ये देख लेते हैं पहले। 1900 सवाल है आपका ये, और इसमें ये सभी शून्य, तो एक तो आपको दिया हुआ ही था, और ये आपको आ गया 1/√3 माइनस, तो ये प्लस हो, ये माइनस का 1/3 और ये प्लस का 1/3, ये आपका आ गया। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये त्रिघात समीकरण है, इसके घात 3 है, तो इसके 3 शून्यक होंगे। और 1900 क्वेश्चन देखिए, इसमें 1900 क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपका 5.3 का सवाल है, एपी का कई बार भी एग्ज़ाम आ रखा है, आप देखिए ढंग से। इसमें क्या है, स्कूल में 7 बच्चों को नकद पुरस्कार के लिए 700 रुपये रखे गए हैं। अब 7 बच्चों को पुरस्कार देना है, 100 रुपये नहीं, 100 नहीं, 700 रुपये हैं, और 7 बच्चों में बांटने हैं। लेकिन पुरस्कार कैसे देने हैं कि हर बच्चे के जो पुरस्कार मिलेगा उसमें 20-20 का अंतर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए, कुल पुरस्कार की राशि, कुल पुरस्कार की राशि कितनी है, 700 रुपये। ठीक, अब इसमें क्या है, 7 बच्चों को दिए गए पुरस्कार में 20-20 का अंतर आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार प्रत्येक छात्र को दिया गया पुरस्कार उससे ठीक पहले छात्र से 20 रुपये कम होगा, 20 का अंतर आएगा। तो माना पुरस्कार, ठीक, कैसे दिए कि राशियाँ, तो पहले बच्चों को हमने x रुपये दिए, तो अगले वाले को कितना देंगे, x प्लस के 20, 20 का अंतर आ गया। अगले वाले को x प्लस का 40, इससे अगले वाले को x प्लस का 60, अगले वाले को x प्लस का 80, और x प्लस का 100। और कितने 7 हो गए, 1 2 3 नहीं 6, वह भी x प्लस का 120, 20-20 का अंतर आ गया। देखो सब में 20-20 का अंतर आ गया, इसका मतलब 7 राशि पूरी हो चुकी है हमारी ये 20-20 के अंतर वाली। अब इसमें जो आपको कुल पद कितने हो गए, कुल पद यानी n 7 हो गए। 700 रुपये दिए थे, नहीं, ये एसन आपका 700 हो गया। प्रथम पद, प्रथम पद आप जानते हैं a होता है, कितना है x, और सारवंतर, तो सारवंतर d कितना आ गया, d आपका आ गया दूसरे पद में से आप पहला पद घटा दीजिए, 20-20 का अंतर ये है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो एस एन n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। एस एन आपका 700 है, यहाँ 700 रख देंगे, n आपका 7/2, और ये आपका हो गया 2, a का मान x था, ये हो गया 7-1, और d आपका कितना था 20। ये आपको हो जाएगा, देखो 1400, 7 से कट गया, 7 दूनी के 14, ये होगा 200। मैं डायरेक्ट कर दिया, फिर 2 के गुणा के 1400, और 7 का फिर भाग चला गया, तो 7 दूना के 1400, 200 आ जाएगा। और ये आपका जाएगा 2x, 7 में 6 प्लस के 120, x का मान कितना गया 2x, 120 ये गए, कितने बचे आपके 80, और x बराबर कितना आ गया 40। तो सारे मान आपके आ जाएंगे। x का मान अब यहाँ पहले, यानी पहले बच्चे को हम 40 रुपये देंगे, दूसरे छात्र को 40 प्लस 20 60, 40 प्लस 40 80, इस तरह से जोड़ते जाएंगे। अतः अभीष्ट पुरस्कार, अतः अभीष्ट पुरस्कार क्या है आपके 40, 40 प्लस 20, 40 प्लस 40, 40 प्लस 60, 40 प्लस 80, 40 प्लस 100,
40 प्लस 120, या क्या आ गया 40 रुपये। ये फाइनली आंसर है हमारा। 40 ये हुआ 60 रुपये, 80 रुपये और 120 रुपये, 140 रुपये और 160 रुपये। 40 का अंतर ये आपका आ गया। और लास्ट आज के वीडियो का सवाल, इसके बाद 20वां सवाल है। देखिए त्रिकोणमिति का है, इसका एक क्वेश्चन हर बार आता है। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें ज़रा आप, इसमें हमने LHS ले लिया डायरेक्ट, आप उसमें देख लीजिए। देखिए ज़रा इसमें LHS कॉस है 1 माइनस के tan है, माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस है माइनस के साइन है। अब देखिए ये वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये बात बताई थी उसमें मैंने कि जहाँ पे भी tan आएगा उसको आप साइन बट्टे कॉस से करेंगे और कॉट को कॉस बट्टे साइन करेंगे। तो देखिए ज़रा इसमें कॉस है 1 माइनस tan को हमने लिखा साइन ए बटे कॉस ए, माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए रहने दिया, और कॉस ए अपॉन साइन, ये आपका ऐसे रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब आगे देखिए इसमें कॉस ए, कॉस ए की हम मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हमने एलसीएम ले लिया। कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। बराबर ज़रूर लगाएं। आजकल के बच्चे अधिकांश की आदत है कि बराबर लगाते नहीं है। अब भी सही जगह लगाएं बिल्कुल। कॉस से ऊपर जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आपको हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ये आपको हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप इसमें देखिए हर बराबर है, हमने एलसीएम ले लिया। क्या हो गया कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर आपका एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी फॉर्मूला बन गया। तो ए प्लस बी माइनस बी यानी कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए। जो भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं उसको साइड में यहाँ पे ज़रूर दिखाएं ब्लैक पेन से। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ जगह नहीं है पर आप उसको समझें कि आपको ऐसा दिखाना है एग्ज़ाम में। समय नहीं तो कोई बात नहीं, बस समय है तो ऐसा ज़रूर दिखाएं। अब ये कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा कॉस ए प्लस साइन, और ये आपका RHS यानी दायां पक्ष हो गया। और इसके बाद आपका है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इसका अथवा में ये सबसे ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। इसको आप ज़रूर तैयार कर लें अच्छे तरीके से। LHS हमने लिया इसमें, और क्या दे रखा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये हमने LHS लिया। इसमें हम क्या करेंगे, अंश तथा हर में, ये पहली लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। अंश तथा हर में हर के संयुग्मी, हर के संयुग्मी से गुणा करने पर, तो इसमें गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन ए, ये तो क्वेश्चन आपका 1 माइनस साइन ए, और 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हो गया गुणा। ठीक है, हर का संयुग में 1, सॉरी संयुग में प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, ये इसका विपरीत चिन्ह ये हो गया। ऊपर एजीटी दोनों चीज़ गुणा में है और वर्गमूल के अंदर ये बाहर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया बाहर 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है जब यहाँ लिखा मैंने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रूट में ही रखेंगे क्योंकि रूट से बाहर अभी नहीं आएगा। ए का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर,
1 प्लस के साइन ए, एक का स्क्वायर एक हो गया, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ऊपर एज इट इज़ वही रहेगा 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर आपको हो गया कॉस स्क्वायर है। और अब इसको हम रूट से बाहर ला सकते हैं, इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा कॉस है, क्योंकि कॉस इंटू कॉस है, पेड़ में आ गया गुणा में, बाहर आ जाएगा कॉस है। इसको दोनों के हर में अलग अलग ऐसे लिख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें। और 1/cos ये आपका सेक ए होता है और साइन ए बटे कॉस है टेन है, और ये आपका हो गया RHS। और ये आपने सवाल इस तरह से इसको करना है। तो एग्ज़ाम इसकी तैयारी जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। बाकी इसके अगले के जो आगे सवाल हैं उसके लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें और तब तक आप इन सवालों का अभ्यास ज़रूर करें।